रहनुमाई की ज़रूरत इंसान को हर दौर में रही है। वो काबील का कौए से रहनुमाई लेना हो सकता है, वो अल्लाह ताला का अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कुरान और अपने नबियों का भेजना हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। नाज़रीन, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो अपने मामलात में दूसरों का मोहताज होता है। मिसाल के तौर पर जब वो बच्चा होता है तो वो खाने के लिए अपनी माँ का मोहताज होता है, उसको पीने के लिए अपनी माँ की मदद की ज़रूरत पड़ती है, वॉशरूम के लिए अपनी माँ की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से उसको चलने के लिए भी दूसरों की रहनुमाई की और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको अपने आस-पास का माहौल समझने के लिए, मुआशरे की रस्म व रिवाज समझने के लिए अपने वालिदैन की मदद की और रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसको अपने असातिज़ा की मदद और रहनुमाई की ज़रूरत, ताकि वो स्कूल में और माशरे में एक अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा कर सके और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। ये हमारे आम मामलात हैं जिनमें हम रहनुमाई अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से ले सकते हैं और उन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन मामलात में सिर्फ माहिरीन ही हमारी मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जहनी मर्ज़ में मुब्तला है या किसी को जहनी तौर पर कोई टेंशन है, परेशानी है या कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसका हल, उसकी रहनुमाई सिर्फ उसका माहिर ही कर सकता है। इसी तरह से अगर आपने किसी शोबे को मुंतखब करना है तो उसमें आपकी रहनुमाई सिर्फ उस फील्ड का माहिर ही कर सकता है। साइकोलॉजी की ज़ुबान में इनको काउंसलर्स बोला जाता है और इस अमल को काउंसलिंग या गाइडेंस बोला जाता है। काउंसलिंग या गाइडेंस की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो अमल जिसमें किसी फ़र्द की सलाहियत, शख्सियत या खूबियों खामियों को उजागर करके उसको मसाइल हल करने के काबिल बनाया जाता है, यानी कि काबिल बनाया जाता है। उसको काउंसलिंग या गाइडेंस के अंदर सल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि उसको खुद की शख्सियत समझने के काबिल बनाया जाता है ताकि खुद वो अपने मसाइल को हल कर सके, खुद अपने मसाइल को डील कर सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई भटका हुआ शख्स हमसे रास्ता पूछता है तो हम उसको रास्ता बताते हैं, ना कि उसको मंजिल पर छोड़ के आते हैं। इसी तरह काउंसलिंग या गाइडेंस में होता है, उसको सल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाता बल्कि उसको रास्ता दिखा दिया जाता है, मंजिल पर उसने खुद जाना होता है। इसी तरह से नाज़रीन, अगर काउंसलिंग की वुसअत को देखा जाए तो काउंसलिंग बहुत वसी है, इसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जितने हमारे आसपास शोबे हैं, जितनी फील्ड्स हैं, उनका अपना शोबा होता है काउंसलिंग का। मिसाल के तौर पर जॉब काउंसलिंग हो गया, बिज़नेस काउंसलिंग हो गया, फैमिली काउंसलिंग हो गया, स्पोर्ट्स काउंसलिंग हो गया, इसी तरह से क्लिनिकल काउंसलिंग हो जाता है और करियर काउंसलिंग वगैरह। ये तमाम काउंसलिंग की किस्म है, हर शोबे के लिहाज से उसकी अपनी फील्ड होती है काउंसलिंग की। इसी तरह से लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ करियर काउंसलिंग पे। करियर काउंसलिंग होता क्या है? वो अमल जिसमें एक तालिब इल्म को, एक स्टूडेंट को उसकी सलाहियत, उसकी खूबियाँ, खामियाँ या उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करके, पर्सनैलिटी को उजागर करके उसको किसी शोबे को मुंतखब करने के काबिल बनाया जाता है। वो अमल जिसमें किसी स्टूडेंट को कोई शोबा मुंतखब करने के काबिल बनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि काबिल बनाया जाता है, उसको फील्ड उसको निकाल के सामने नहीं दी जाती। उसको मिसाल के तौर पर ये बता दिया जाता है, अगर वो मैथ में अच्छा है तो मुख्तलिफ टेस्ट करके, इंटरव्यू करके उसको ये बता दिया जाता है कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है। अब मैथमेटिक्स की कौन सी फील्ड में आपने जाना है ये आपने डिसाइड करना है कि इस फील्ड में आप कंफर्टेबल हो। मतलब कि उसको गाइड कर दिया जाता है, उसको फील्ड नहीं दी जाती कि इस फील्ड में चले जाओ। इसको गाइडेंस या काउंसलिंग बोला जाता है। मतलब उसको मसाइल हल करने के काबिल बना दिया जाता है ताकि वो मसाइल अपने खुद हल करे। अगर उसको प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के दे दिया जाएगा तो वो मोहताज ही रहेगा और ज़िंदगी में जब उसको फिर कभी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा तो वो उस प्रॉब्लम को खुद हल नहीं कर सकेगा, बल्कि वो दूसरों का मोहताज रहता है। इसीलिए बताया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि काउंसलिंग में सिर्फ आपको रास्ता दिखाया जाता है, मंजिल आपने खुद तलाश करनी होती है। तो अगर आपने किसी फील्ड का या शोबे का इंतखाब करना है तो आपको लाजमी तौर पर करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए, करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप करियर काउंसलिंग नहीं लेते तो हो सकता है आप गलत शोबे में चले जाएं। अगर आप गलत शोबे में चले जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है बल्कि आपके साथ जुड़े जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि गलत शोबे में चले जाए तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आपने किसी शोबे का या किसी फील्ड का इंतखाब करना है तो लाजमी तौर पर आपको करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए और करियर काउंसलर को विजिट करना चाहिए ताकि आप किसी गलत फील्ड में या गलत शोबे में ना चले जाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।